क्या आपने गौर किया है, एक समय झामुमो के सबसे बड़े आदिवासी चेहरों में शामिल चंपई सोरेन आज लगातार ईसाई मिशनरियों, धर्मांतरण, घुसपैठ और स्थानीय भाषाओं के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक विचारधारा का बदलाव है? क्या भाजपा में जाने के बाद चंपई सोरेन को नया मुद्दा मिल गया है, या फिर वे उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन पर पहले बोलने की राजनीतिक गुंजाइश नहीं थी? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों चंपई सोरेन लगातार मिशनरियों, धर्मांतरण और स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा के मुद्दे पर हमलावर हैं। दरअसल हाल ही में चंपई सोरेन ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके मुख्यमंत्री रहते झारखंड के सरकारी स्कूलों में स्थानीय और आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस पहल को रोक दिया गया है। चंपई सोरेन का दावा है ऐसा ईसाई मिशनरियों के दबाव में किया गया है। उन्होंने यह भी कहा, यदि आदिवासी समाज अपनी भाषा, इतिहास और परंपराओं से मजबूत रूप से जुड़ जाएगा तो धर्मांतरण की प्रक्रिया स्वतः कमजोर पड़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चंपई सोरेन झामुमो में थे तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर धर्मांतरण, मिशनरियों और सीएनटी जमीन पर बने स्कूल कॉलेजों का मुद्दा इस तरह से नहीं उठाया, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद उनके भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट में लगातार कुछ मुद्दे दिखाई देने लगे हैं, जैसे धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ, स्थानीय और आदिवासी भाषाओं की उपेक्षा और आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। ऐसे में भाजपा में आने के बाद चंपई सोरेन भी इन्हीं विषयों पर ज्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं। चंपई सोरेन का तर्क है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह संस्कृति, इतिहास और पहचान को भी जीवित रखती है। उनका कहना है कि यदि बच्चों को संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुख, खोरठा और अन्य स्थानीय भाषाओं में शिक्षा मिलेगी तो उनका जुड़ाव अपनी जड़ों से मजबूत होगा। इसी संदर्भ में उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और दावा किया कि सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने पर धर्मांतरण की घटनाएं कम हो सकती हैं। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे आदिवासी अस्मिता से जुड़ा मुद्दा मानते हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि धर्म और शिक्षा के सवालों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। चंपई सोरेन लगातार सीएनटी एक्ट जमीन पर बने स्कूल और कॉलेजों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी जमीन के उपयोग और संरक्षण को लेकर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर भी राजनीतिक बहस जारी है। एक पक्ष इसे आदिवासी अधिकारों की लड़ाई बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे शिक्षा और सामाजिक विकास से जोड़कर देखता है। यही कारण है कि चंपई सोरेन के बयानों पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल इतना तो साफ है, भाजपा में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन का राजनीति का केंद्र बदल गया है। अब वे विकास योजनाओं के साथ साथ धर्मांतरण, घुसपैठ, आदिवासी पहचान, स्थानीय भाषाओं और सीएनटी जमीन जैसे मुद्दे को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, या फिर चंपई सोरेन वास्तव में इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं जिन्हें वे पहले खुलकर नहीं उठा पाते थे। आपकी क्या राय है? क्या चंपई सोरेन आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर भाजपा की राजनीतिक लाइन के अनुरूप नया राजनीतिक एजेंडा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।